देखो जी, अब सुनील भाई ने आपने देख लिया होगा सारा वीडियो में, कितना बढ़िया है। जांगड़ा साहब ये इंट्रोडक्शन मैंने आपका करवा दिया है, तो स्पेशल आज थोड़ी सुनील था, 1 मिनट का टाइम लेंगे, भाई बहुत ज़्यादा बिजी हैं। नेक सोच नेक सोच नेक सोच, जो जैसे सोचोगे वैसे होगा भाई। नेक सोच लेके चल रहे हैं ना, तो आगे भी दिखाता रहूँगा, मेरी गारंटी है, जब तक हिंदुस्तान में रहूँगा। इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे, और इतना काफिला जोड़ देंगे एक दिन, तो हम तो बहुत छोटे हैं इनके आगे। उम्र के बड़े हुए तो कुछ नहीं होता, लंबे से 8 फुट के हो जाए, भैया की सोच है। सुनील भाई, आपने कब तक शुरू करा, क्या है आपके विचार? बस अभी ये तो मेरे याद नहीं दिन कितने हुए, सच्ची बताऊँ नाम मैंने ये पता मैं कितनी जगह जा लिया। बस हम तो जैसे पिताजी के साथ खेतों में जाते थे, जाते तो पौधे लगाते, मिलते हैं, कोई ना कोई आ जाता। मेरी माँ कई बार मेरे पिताजी को कहती थी, भाई तू 2 किलो दूध का डोलू लेके जाते हैं सुबह, भाई इतना सारा दिन चाय पीते हो। और वह कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आ गया, चाय बनाएगा, कोई पौधे लेने आ गया, वो प्योर तैयार कर लेते थे खेत में बैठे बैठे। हाँ जी, हाँ जी। और पौधे, जैसे मैं एक दिन किसी के खेत में गया, मैंने कहा चाचा जी अमरूद तोड़ लूँ, ऐसे पूछ लिया। बोले तेरे पिता का लगाया है अमरूद है, तू तोड़ ले, सारा चाहे पेड़ ही ले जा। तो मैंने बहुत सी चीज़ें देखी मेरे पिताजी ने, मतलब हमने भाई साहब वो ऐसा टाइम भी देखा है कि मतलब किसी से उधार लेके अपना काम चलाया है। और बहुत सी चीज़ें आई हैं मेरे सामने, जैसे मुझे तो कोई कमी आने नहीं दी। मैं कोल्हापुर तक गेम करते थे, पिताजी ने माताजी ने भेजा, लेकिन मैंने उनकी कुछ ऐसी चीज़ें सुन ली थी कि भाई पैसे कहाँ से आए थे, कैसे उन्होंने मेरे लिए, मतलब गेम के लिए मुझे बाहर भेजा था। हाँ जी, हाँ जी। वे प्रैक्टिस की तैयारी करके आए। उस दिन मेरी सोच बदल गई कि हाँ, आज के बाद मैं इनसे कभी पैसे नहीं लूँगा, मैं खुद भी खर्चा चलाऊँगा। तो मैंने गेम वेम भी छोड़ दिए थे। मैं मामा जी के यहाँ भी पढ़ा, बहुत सी चीज़ें देखी भाई साहब, फुटपाथ पे रातें भी काट के देखी। तो ज़मीन का हमारे यहाँ 1 एकड़ से भी कम है। मैंने सोचा एक बार किसी मंत्री के साथ भी मेरी थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई नौकरी के चक्कर में। भाई ये कोई आदमी था, मैंने और भी देखे, उनको बोल रहे थे कि जैसे भाई आपने जॉब नहीं लगाया, हमने इतने दिन आपके साथ काम किया, ये किया। तो मंत्री का जवाब था, भाई मैंने कब बुलाया है जी। मैंने सोचा भाई जब जॉब लग जाएंगे, मैंने बहुत से गरीबों को देखा है, भाई ऐसा काम करना है। ये जो मंत्री हैं भाई, चलो जो भी हैं, इनको तो एक सरकार के लोग नाम से जाने जी। लेकिन कहते हैं कि नाम तो पिताजी देते हैं, लेकिन नाम कमाना पड़ता है। हमने छोटे छोटे प्रयास किए, पौधे लगाए, 25,000 के करीब पौधे लगा रखे हैं और बांट रखे हैं। क्योंकि जो पौधे लगा देता है त्रिवेणी, शायद वो आदमी एक पाल भी दे तो अमर हो जाता है मेरी नज़र में। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं भट्ठे पे गए थे, वहाँ सोच बदली, नंगे पैरें पैदल बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे सर्दियों में। हाँ। जब भट्ठे मालिक को बोला कि भाई इनको चप्पल पहना दो, जूते, तो उसने भी एक ऐसा ही कमेंट कर दिया कि आप ले आओ। मैंने उनको नए पहना दिए, लेकिन मैंने सोचा भाई यहाँ से बहुत से भट्ठे हैं, एक मुहिम चलाते हैं। फिर गाँव से, स्कूलों से ट्रैक्टर ट्रैली भर के हर साल, जैसे सर्दी ट्रैक्टर ट्रैली भर के भी लेके गए। तो हमने कोई बच्चा नहीं छोड़ा हमारे आसपास। फिर ऐसे ही किसी ने बताया भाई गरीब लड़की की शादी है, तो ये कारवां सा चलता रहा। जहाँ से भी फ़ोन आ जाता है, मैं बोलता हूँ भाई मुझे एक तो पहले बताओ, 10 दिन पहले बताओ। आदमी 100 जुगाड़ करे अपना। दूसरा तो कई बार नहीं, ड्यूटी के उस कारण नहीं आ पाते हैं, तो हम शादी वाले दिन ही तो आगे पीछे ज़रूर आते हैं। जिसको कह दिया आएंगे, चाहे भाई ड्यूटी छूटे चाहे नौकरी छूटे, उस दिन आना ही आना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से साथी हैं जो सामने नहीं आते, अपने घर वालों को भेज देते हैं जहां हम शादी में जाते हैं। और अब सोच भी रहे हैं कि हम भी कोई ऐसा एक ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, या कोई रजिस्टर्ड करवाएं, इसमें हम सब साथी जुड़ के एक दूसरे की मदद कर सकें। तो कोरोना काल में तो हमने देखा ही था कि लोग मर रहे थे। बहुत बुरी हालत थी। मैंने वहाँ एक दुकान से राशन लेना शुरू किया, बांटना किया, गांव से भी हमने इकट्ठे किए, दोस्तों को बोला भाई ट्रैक्टर ट्रैली आटे की भर के ले गया, बहुत किया भाई साहब। तो वहाँ भी किसी ने कमेंट कर दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम, मतलब आगे पीछे हो जाता है जी भाई, कि भाई नहीं थे तो क्यों बांटा। तो हमने उस टाइम अपनी गाड़ी बेच के राशन वाले के पैसे दिए थे। और ये मखा भाई जो है, अपने पास कुछ नहीं है भाई साहब, हमारे पास है भाईचारा बहुत। इतना मतलब सोचा नहीं था भाई मेरे साथ इतना कारवां है भाई, इतने लोग मुझे चाहते हैं। अब मैं रोड पे निकलता हूँ ना, अगर वर्दी में हो तो मुझे निकलना मुश्किल हो जाता है मेरे शहर में, भाई आजा चाय पी। तो ये चीज़ कमाई है। और भाई जब कोई कहे कि वो पुलिस वाला वो सुनील संधू है, बरटा गाँव है, तो गर्व होता है। मेरे गाँव को भी लोग जानते हैं, मुझे भी जानते हैं,
और मेरे कामों से मतलब लोग ठीक हैं, अच्छा मान। भाई साहब जो करो खाना खिलाने का भी आप कर रहे हो, तो इस तरह की जो बहन है कि आप भाई बन के आगे हो आज, नाम तो कुछ भी रख दे हम भाई, और जो भी जिस तरह आपकी आत्मा क्या करे मतलब आ रहा है कि के का भीतर तक के हाँ, असली भाई साहब मतलब जहाँ भी मतलब इस तरह के जहाँ भी जाता हूँ ना इस तरह के, हाँ मतलब कोई अपने से बड़ा जैसे आप हो गए, बहन होगी, सिर पे हाथ रखते हैं ना। और हम ये वीडियो भी बनाते हैं जी जी, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं भाई साहब जहाँ हमने राशन दिया है, शादियों में गए हैं, जितनी वीडियो डाली इससे तो कहीं इतनी शादियों में गए हमने वीडियो बनाई ही नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई जगह माहौल देखा जाता है कि बनानी चाहिए ना बनानी चाहिए। ऐसी भी बहुत सी बहन बेटियां होती हैं जिसे मदद चाहिए लेकिन वो चाहते हैं कि वे वीडियो के माध्यम से पता ना लगे कि हमारे यहाँ कहीं रिश्तेदार ये कहीं कल को। जी भाई, जो खुद कहता है कि बना लो, वे लोग जागरूक होंगे तो हम बना लेते नहीं। हमारा कभी भी ये ऐसा वो नहीं रहता कि वीडियो ही ज़रूरी है। और भाई साहब मतलब खुशी का तो मैं बयान ही नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं। वो तो एक अंदर एक असली हाँ, मेरे असली। 2 बेटे हैं जी, दोनों स्वस्थ हैं, मेरी माँ स्वस्थ है, मेरी वाइफ स्वस्थ है। तो 60-65 गज में हमने मकान बना रखा है, 3 मंजिल, आराम से रहते हैं। बहुत अच्छा। और मतलब कोई यारी बीमारी नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। मतलब जो मुंह से मांगते हैं, अगर अब मेरे पास भाई साहब कुछ नहीं है ये मान के चलो, अगर मेरे पास किसी ने मदद मांग ली, मुझे इतना पता है, अगर मैं ये सोच के सोता हूँ ना कि भगवान देख खाली हाथ हो बेइज्जती ना करवा दिए, तो भाई साहब पता नहीं आप जैसा भाई कहेगा चल सुनील मैं चलूँगा जहाँ चाहो आ रहा। और भाई जी एक शायद आपका कोचिंग सेंटर भी है, भाई चलाते हैं, वहाँ भी आप स्पेशल करते हो। मेरी वाइफ ने IELTS PT का सेंटर किया। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं लेडीज को दबाओ, पहले सोच थी लेडीज़ों को आगे ना बढ़ाएं। मेरी जब शादी हुई, रिश्ता हुआ, मैं 1.25 किले का जमींदार, कौन रिश्ता करे भाई, जमीन वाले ही ब्याह जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा रिश्ता उन्होंने पक्का कर दिया। मैं जब जॉब लग गया, ट्रेनिंग के बाद हमारी शादी हुई, तो मुझे मेरी घर वाली उस टाइम 8वीं में उसने छोड़ रखी थी। जी जी, जब रिश्ता पक्का हुआ, मैंने उनको बोला उसको पढ़ाओ। जब हमारी शादी 10वीं के पेपर दिलवाए, फिर 12वीं के बीच में छोड़ दी थी, घर की परिस्थितियाँ उनकी ऐसी थी। फिर भाई साहब 12वीं के बाद उसने कहा कंप्यूटर सीखूंगे, हमने कंप्यूटर सिखाया। फिर उसने कहा भाई साहब ITI करनी है, ITI भी उसने करी 2 साल शायद। उसके बाद उसने कहा भाई साहब NTT वो भी किया। फिर BA की भी चल रही है, अब 2nd ईयर के पेपर दे रखे हैं ओपन से। मतलब 2 बच्चे भी हैं, घर का काम भी है, मेरी माँ तकड़ी है, मतलब सारे काम हम अपना, हमने तो घी दूध रोटी पानी सब मतलब हमने उसको आगे बढ़ाया। तो अब मैंने सोचा भाई मैं कितने दिन कमाऊँगा, मैंने उनको कह दिया अब अपना सेंटर करवा दिया उनका IELTS PT का। 2 पैसे कमाओ, जोड़ो ना जोड़ो तारा काम है, अपने बच्चे पालो, मेरे से कभी मत मांगना, उम्मीद मत करना। बहुत अच्छा, आत्मनिर्भर। हाँ बहुत अच्छा। मैं अब अपना तेरा तू इसमें कमा खा, और हाँ नुकसान हो कहीं दिक्कत हो तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो भाई जी उसमें भी कोई स्पेशल भी करते हो आप, शायद कितने बैंड ले आएगा कुछ आपका अगर फीस नहीं लेते? कोई 8 बैंड ले आए वो करती है। मैंने उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैंने उनसे एक वादा लिया था, 8 बैंड वालों की फीस वापिस, 7.5 वालों की आधी, और कोई गरीब जरूरतमंद बच्चा है तो फ्री। वाह जी वाह। तो जी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई जी को हम देंगे, इनके बच्चों का, परिवार का। सबसे पहले तो उम्र में बड़े होने के नाते मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ अपने भाई को, बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद, परमात्मा किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जो ये सोच लेकर चल रहे हैं, अगर ये किसी चीज़ में 100 लेकर चल रहे तो परमात्मा इनको 1 लाख दे, यानी कि कहने का जो भी काम करना चाहिए उसको लाख गुना इनकी अच्छी सोच दे परमात्मा। और भाई स्वस्थ रहो, सबसे पहले खुश रहो, और ऐसे भाई हमने मिल दे रहे, हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। पहले तो भाई संसार क्रांति आप सभी का भाई धन्यवाद, और जो भी सोशल मीडिया से और जो भी देख रहे हैं सभी का धन्यवाद। और आपका थोड़ा गाइड करूँगा, धन्यवाद आप कवरेज कर रहे हो, स्पेशल मेरे भाई का धन्यवाद। बिल्कुल भाई, जो जरूरी भी है, जरूरी है। हमारा सौभाग्य था, तो उम्र में तो मेरे ख्याल मेरे तो छोटे हैं, लेकिन मेरे तो 6 गुना बड़े ही साथ मिलूँ ना तो मैंने गर्व है। अगले मेरे तो 6 गुना बड़े हैं, मैं 6 फुट का हूँ, ये 36 फुट के हमारे भाई हैं। ये बने रहो, हमारा देश और समाज इनसे है, समाज और हमारी समझ में नहीं और ये देश है, बोले देश आगे तरक्की करेगा। ये देश इस सोच के साथ पुलिस में होने के साथ साथ देखो पुलिस की जिम्मेदारी गृहस्थी भी, और इसी बहाने के भाई बन कर मैं सोशल मीडिया पर बहुत टाइम तो देखता रहूँ था, बहुत टाइम तो देख रहा था सुनील भाई से। 1 साल से हो गया था ना कि एक अच्छी सोच के साथ आप चलोगे तो आपकी पूरी होगी। आज मेरी वह सोच एक इस भाई ने, आज एक इस बहन का भाई मैं भी बना दिया हूँ, सुनील भाई की बदौलत है। और ये हमारी भाभी, ये हमारी बहन, हमारी घरवाली भी, ये भी आज आ पाई, तो हमारा तो सुनील भाई का हम स्पेशल धन्यवाद करेंगे। आप तो मिलने का भी सौभाग्य है, और इस बहन का तरफ जो भी कई बार फोन आया करते भाई, ऐसे कोई ऐसा टाइम आएगा भगवान ना चाह जरूर मिलेंगे, और ऐसे मोड पे मिलना हुआ
एक भाई से हम 2 भाई, 2 से 3 और बहन बाकी सब मिले। तो इसमें ड्यूटी कर दिया ना, दिक्कत नहीं आती, कोई अधिकारी चिढ़ दो अब भाई ये तो फेमस हो गया पूरा। ये सारी चीज़ें आती हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों को अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से वो करें तो कहेंगे भाई ये तो पॉपुलर फलानी। भगवान की दया से सब भाइयों को प्यार मिलता है। एक रोड से निकलते हैं, जहाँ ड्यूटी की है, जहाँ भी अगर एक सिंगल आदमी आके कह देना भाई हमारे से चाय का कप पिया है, चाय भी पिला के भेजते हैं, पानी भी, और जो रोता हुआ सेल्फी, होता है उसको हंसा सेल्फी भी, हाँ उनको सेल्फी भी देते हैं। और रोड पे जब चलते हैं ना तो ये कहते हैं कि वो भाई वो है, मतलब हमें चाय पिलाते हैं, रोकते हैं, प्यार मिलता है। राम राम की तूड़ी सी कहते हैं उठती है। तो यही एक जज्बा है, कोशिश है। और भाई जो जैसी करेगा ना यहाँ बच सकता है, नीचे वाले से बच जाएगा, सरकार से बच जाएगा, लेकिन ऊपर वाले से नहीं बचेगा। वो ऊपर खातर तो फिर आपने गठड़ी भर ली। हाँ वो तो ऐसी चोट मारेगा उसका मतलब खड़का भी नहीं होगा। तो कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे समाज में मतलब गलत मैसेज जाए। और अपने आप में सियाने बढ़ते हैं लोग, भाई मैंने इतना कमा लिया, इधर से ले लिया उधर से, वो कुछ साथ नहीं जाएगा। मैंने देखा है, मैं मेरे पिताजी को जब कांदा दे के गया था तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा था, भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके गए थे, जो संस्कार थे उनके वहाँ जाके और भी मतलब पुख्ता हो गए। भाई हाँ मेरे पिताजी ये कहते थे, भाई साथ कुछ नहीं जाएगा, वो भी नहीं कुछ लेके गए। और बड़े बड़े मंत्री संतरी पता नहीं क्या क्या चले गए, यहीं रह जाती हैं बिल्डिंग में। जहाँ आपको दिखे कि ज़रूरतमंद है वहाँ लगा लें। कुछ साथी कहते हैं बिना पैसे कैसे समाज सेवा, पौधे लगा लें। शुरुआत करें तो पैसा भी आ जाएगा, बहुत चीज़ें हैं, पौधे लगा लें। क्योंकि आपने शुरुआत करी तो ये आगे चल गए। भाई साहब हम स्कूलों में जाते हैं, जैसे अब सर्दी शुरू होगी, अकेला आदमी तो सबको कपड़े नहीं पहना सकता। हम देखते हैं खासकर प्राइवेट स्कूलों में वर्दियाँ चेंज होती हैं, जूते चेंज होते हैं, बच्चे भी बढ़ते हैं, उनसे ही ले लेते हैं पुराने, अपील करने से बच्चे दे देते हैं। वो बाढ़ तो वो भी तो समाज से बिल्कुल बिल्कुल जरूरी थोड़ी है अगर मैं सरकार वो कोट लेके ही आऊँगा। बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, अगर कोई करना चाहे तो पक्षियों के लिए कर ले, जो कम होते जा रहे हैं उनको दाना डाल दें। बिल्कुल करना चाहिए। बहुत मैसेज दे सकते हैं, बहुत कुछ है ऐसा जिनकी हम मदद कर सके हैं। और सही बात है भाई, लेके कुछ नहीं जाना, अड़े दरे रहोगे सारा सौदा, जितने कमाओगे अड़े दरे रहेंगे, कुछ नहीं फायदा उनका। बैंड तो कहेंगी बतेरे ऐसे उनसे कोठड़े भरे धरे है, नूबिन बिरा कितने कितने हैं, कितने लेके जाओगे। किसी की मदद करो, जरूरतमंद की मदद करो। उस जंगड़ा साहब एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। कई आदमी इस तरह के ऑब्जेक्शन करा रहा खाम खाई वाली बात कि सोशल मीडिया पर क्यों डाल रहे हो। मैं बताऊंगा उसका जवाब, मैं बताऊंगा भाई। सोशल मीडिया पर डालने का मतलब यो है कि जिनसे थारे भीतर जमीर मर गया ना वो जाग जाए, जमीर जो मर गया ना वो जाग जाए। और जिनसे लोग नेगेटिव सोचेंगे भी पॉपुलर होने खातर, भाई पॉपुलर होने खातर अगर यह सेवा हुआ है हम भी हो लो, घर पे भी फोन है। जंगड़ा साहब इसके साथ साथ यह बात देखो कहाँ से कत्थल से सोशल मीडिया से बिल्कुल मैं जुड़ा हूँ पानीपत में, तो ये एक बन जाए, काफिला बन जाए, चैन बन जाए और बढ़ जाए, तो पूरे देश में जुड़ जाए, विदेश में जुड़ जाए भाई के साथ। मैंने भाई साहब को फ़ोन नहीं किया, सच्ची बताऊँ मेरे ध्यान में नहीं था। और मैंने रात दोबारा नंबर फीड कराया, मेरे नंबर डिलीट हो गए। सुबह देखा मैंने ट्रू कॉलर पर मिस कॉल थी शायद 7 बाई की, तो मैंने उठते ही फ़ोन कराया। भाई साहब बोले किस टाइम पहुँचोगे? भाई मार शायद शादी चल रही है, लेट जाके गर्म पड़े थे, तो आवांगे भाई साहब 10-11 बजे, जब भी आपका फ़ोन करेंगे। तो भाई साहब हम आगे खड़े मिले, अगर नहीं डाल दे तो भाई साहब सही बात है। ये बिल्कुल इसीलिए कि अगर सोशल मीडिया यानी कि ताकत इतनी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जी एक छोटी सी प्रार्थना और करना चाहूँगा और एक बात बताना चाह रहा हूँ जरूरी। मेरे गांव की भजन मंडली और यूट्यूबर और मतलब बड़ी, ये देखो जी ये बड़ी खास है, और ये भी इतना नाम और इतना मतलब कुछ करने का इनका जज्बा था, तो आज ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो इन सब ने बधाई दूंगा।